नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नो द इंडियन कल्चर पे। आज मैं आप सभी से एक बहुत ही सुंदर और भारत पे गर्व होने वाले विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत देश ने पूरे विश्व को कई सारी इन्वेंशंस और डिस्कवरी करके अपना एक अलग ही स्थान बनाया है। भारत ने कल्चर, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, कार्टोग्राफी, मेटलर्जी, मैथमेटिक्स, मेट्रोलॉजी, मिनरलॉजी और भी कई क्षेत्र में खोज करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। तो आज मैं आप सभी से कुछ ऐसे ही खोज के बारे में बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे शून्य से। भारत ही वो सबसे पहला देश है जिन्होंने ज़ीरो को एक सिंबल की तरह अर्थमेटिक ऑपरेशन में यूज़ किया है। हालांकि बेबीलोनियन ने ज़ीरो का इस्तेमाल अनुपस्थित मतलब एब्सेंट को दर्शाने के लिए किया था। पहले के समय में ज़ीरो को दर्शाने के लिए एक ब्लैंक स्पेस यूज़ किया जाता था, लेकिन ये ब्लैंक स्पेस ने बहुत बड़े नंबर्स में काफ़ी समस्या पैदा की। माना जाता है बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट में ब्लैंक स्पेस की जगह डॉट का यूज़ किया जाता था। ज़ीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया था। पूरी दुनिया भारत के इस खोज की प्रशंसा करती है। यहाँ तक कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, भारतीय हमारे लिए बहुत कुछ है, उन्होंने हमें गिनती सिखाई है। तो अब हम बात करेंगे क्योर फॉर लेप्रोसी के बारे में। कर्न्स एंड नाश किताब में कहा गया है कि लेप्रोसी की पहली उल्लेख इंडियन मेडिकल ट्रीटी सुश्रुता संहिता, जो कि 6th सेंचुरी की है, उसमें वर्णन किया है। हालांकि ऑक्सफोर्ड इलस्ट्रेटेड कंपेनियन टू मेडिसिन में कहा गया है कि लेप्रोसी सबसे पहले अथर्ववेद में वर्णित है, सुश्रुता संहिता में नहीं। तो अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भारतीय एस्ट्रोनॉमी की देन है, जो कि फुल कॉर्ड ग्रीक वर्जन से अनुकूलित है। 5वीं शताब्दी के अंत में आर्यभट्ट ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में विस्तार से वर्णन किया। आगे चलकर 6ठी शताब्दी में वराहमिहिर ने कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की खोज की, जैसे कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो अब हम बात करेंगे टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन। हिंदू कॉस्मोलॉजिकल टाइम साइकिल ने सूर्य सिद्धांत के बारे में वर्णन किया, जिसमें बताया गया सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा की लंबाई औसतन 365.2563 दिन होती है, जो कि 1.4 सेकंड मॉडर्न वैल्यू से लंबी है। ये कैलकुलेशन दुनिया भर में कहीं भी 1000 साल से अधिक साइडरियल साल के लिए सबसे सटीक अनुमान था। तो अब हम बात करेंगे फिबोनाची पैटर्न्स ऑफ नंबर के बारे में। यह सीक्वेंस पहली बार वीरहंका और हेमचंद्र द्वारा वर्णित किया गया था, जो पिंगाला द्वारा संस्कृत अभियोग पर पहले के लेखों के एक प्रकोप के रूप में था। फिबोनाची सीक्वेंस पर काफ़ी उल्लेख दिया लियोनार्डो पिसानी बिगोलो ने, जो मैथमेटिकल हिस्ट्री में कई नामों से जाने जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे सूट्स के बारे में। क्रीडपत्रम एक प्रारंभिक सूट गेम है जो चित्रित रगों से बना है। इसका आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ था। शब्द क्रीडपत्रम का अर्थ है खेलने के लिए चित्रित चीर। पहली बार 9वीं शताब्दी के दौरान कागजी खेल के पत्ते पूर्वी एशिया में दिखाई दिए। ताश या गंजीफा खेलना 16वीं शताब्दी में पहली बार दिखाई दिया गया। तो अब हम बात करेंगे कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में। कैटरेक्ट सर्जरी भारतीय चिकित्सक सुश्रुता के लिए जानी जाती है। भारत में कैटरेक्ट सर्जरी को एक विशेष उपकरण के साथ किया जाता था, जिसका नाम जबामुखी सलाका था, जो कि एक घुमावदार सुई जो लेंस को ढीला करती थी और मोतियाबिंद को दृष्टि के क्षेत्र से बाहर ढकेल देती थी। बाद में आँख को गर्म मक्खन से भिगोया जाता और फिर पट्टी बांधी जाती। यह तरीका सफल रहा। सुश्रुता ने चेतावनी दी कि कैटरेक्ट सर्जरी केवल आवश्यक होने पर की जानी चाहिए। ग्रीक फिलोसोफर और साइंटिस्ट ने भारत की यात्रा की, जहां ये सर्जरी चिकित्सकों द्वारा की गई थी। सर्जरी द्वारा मोतियाबिंद हटाने को भारत से चीन में भी पेश किया गया था। तो अब हम बात करेंगे क्रेस्कोग्राफ के बारे में। प्लांट्स में ग्रोथ मेजर करने के उपकरण को कहते हैं क्रेस्कोग्राफ, जिसका आविष्कार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाली साइंटिस्ट सर जगदीश चंद्र बोस ने किया था। बोस क्रेस्कोग्राफ एक पौधे की नोक के आंदोलन को रिकॉर्ड करने के लिए घड़ी की कल की श्रृंखला और एक स्मोक्ड ग्लास प्लांट का उपयोग करता है। तो अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद दक्षिण एशिया में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेदिक विचारों को हिंदू पाठ में पाया जा सकता है। आयुर्वेद हजारों वर्षों में विकसित हुआ और आज भी प्रचलित है। एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में इस एक पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में सोचा जा सकता है। ग्रामीण केंद्रों में जो शहरी केंद्रों से दूर हैं, यह बस दवा है। संस्कृत शब्द आयुर्वेद का अर्थ है दीर्घायु के लिए ज्ञान। जड़ी बूटियाँ और खनिज सिद्ध चिकित्सक
प्रणाली के मूल कच्चे माले हैं जिनकी उत्पत्ति आरंभिक शताब्दियों से की जाती है। अब हम बात करेंगे चेस के बारे में। भारत में शतरंज राजवंश के पूर्वज राजपूतों और फारसियों के दौरान आया। दोनों भारतीय मूल के थे और पुराने फारसियों और अरबी में शतरंज थे, जो संस्कृत में चतुरंगा से व्युत्पन्न है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 4 प्रभागों की एक सेना। ये 4 वाहिनी शतरंज दुनिया भर में फैल गई और खेल के कई रूपों ने जल्दी आकार लेना शुरू कर दिया। इस खेल को भारत से निकट पूर्व में पेश किया गया था और शिष्टाचार की शिक्षा का एक हिस्सा बन गया। बड़प्पन तीर्थयात्रियों और रेशम व्यापारियों और अन्य लोगों ने इस सुंदर पूर्व में इसे रूपांतरित किया और प्राय बोर्ड की तर्ज पर खेले जाने वाले इस खेल में आत्मसात किया। और चौराहों के भीतर चतुरंगा यूरोप से फारसी, बिजान्टिन साम्राज्य और विस्तारवादी साम्राज्य तक पहुंचता था। अब हम बात करेंगे स्नेक एंड लैडर के बारे में। वैकुंठपाली सांप और सीढ़ी भारत में मृत्यु दर पर आधारित खेल के रूप में उत्पन्न हुआ है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इस खेल को 1943 में खेल अग्रणी मिल्टन द्वारा संयुक्त रूप से अमेरिका के एकजुट राज्यों में पेश किया गया था। अब हम बात करेंगे कश्मीरी वूल के बारे में। कश्मीरी फाइबर भारत में हस्त निर्मित शॉल पश्मीना में इसके उपयोग के लिए जाना जाता है। भारत में कश्मीरी क्षेत्र में ऊन से बने ऊनी शॉल 3 शताब्दी ईस्वी से 11वीं शताब्दी सी तक लिखित उल्लेख पाए जाते हैं। हालांकि कश्मीरी फाइबर के संस्थापक ऊन उद्योग को पारंपरिक रूप से मानते हैं। कश्मीर के जैनुल आबिदीन जो 15वीं शताब्दी के शासक थे, जो केंद्र एशिया से बुनकरों को काम के लिए बुलाते थे। अब हम बात करेंगे शैम्पू के बारे में। अंग्रेजी में शैम्पू शब्द को हिंदुस्तानी चंपू से प्राप्त किया गया है 1762 में। भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ और उनके अर्क को शैम्पू के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सूखे भारतीय आंवले और कुछ जड़ी बूटियों में सेपेंडिस को उबालकर बहुत प्रभावी पारंपरिक शैम्पू बनाया गया था। इसका उपयोग करते हुए उपजी अर्क ने सेपेंडिस को साबुन के रूप में जाना। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहा जाता है कि फेनका बालों को नरम, चमकदार और प्रबंधन के रूप में पहचाना जाता है और बालों को साफ करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दैनिक जीवन के दौरान बाल और शरीर की मालिश चंपू भारत में शुरुआती औपनिवेशिक व्यापारियों का एक भोग था। तो जैसा कि आपने देखा, भारत देश ने हर क्षेत्र में अपनी तरफ से योगदान किया है। अपने कल्चर और संस्कृति की अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल नो द इंडियन कल्चर से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।